हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में जितना मैंने कराया है, एटलीस्ट आपने योद्धा बैच को फॉलो करके उतना सिलेबस कर लिया है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्लास, वो है आपके हाफ ईयरली। वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीख के जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। हम सबकी एक आदत है, और वो क्या आदत है क्लास की, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट वीक में, लास्ट डे पे प्रिपरेशन करना। हर वो बच्चा जिसने साल भर नहीं पढ़ा है या पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, चाहे वो कैसा भी स्टूडेंट हो, लास्ट मोमेंट पे वो जी जान लगा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रेस उस बच्चे को होता है जिसने साल भर नहीं पढ़ा या बस थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मैं पास कैसे होऊंगा, बस मुझे लास्ट मोमेंट पे टीचर ये चैप्टर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे तो मैं पास हो जाऊंगा। लॉजिकली देखा जाए, अगर मैं आपको किसी चैप्टर के 5 क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं कि ये 5 के 5 क्वेश्चन कर लो अच्छे से, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे क्लास, अगर उन 5 के 5 क्वेश्चन बनाने में 4 से 6 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, आपने उन कॉन्सेप्ट को सीखा ही नहीं, आपने उस टाइप के सवाल बनाए ही नहीं, तो प्रैक्टिकली क्लास आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अगर मैं इको और बीएसटी की बात करूं, फिर भी थोड़ा बहुत आप कोप अप कर लोगे, मैनेज कर लोगे, बट अकाउंटेंसी में अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करी है तो लास्ट मोमेंट पे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चे को फिर कंपार्टमेंट आती है, फिर क्लास उनका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं हो पाता है, फिर मजबूरी में वो कंपार्टमेंट क्लियर करते हैं, जब तक तब तक एडमिशन सीयूईटी के हो चुके होते हैं, और फिर वो क्लास मजबूरन प्राइवेट कॉलेज में जाके अप्लाई करते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं। अभी समय है। अगर मैं बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 5 महीने हैं। फरवरी में तो पेपर है, लेकिन इन 5 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लास ऐसी मिलेंगी जो क्लास आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। स्कूल के क्लास प्रैक्टिकल हो गए, स्कूल के हाफ ईयरली, स्कूल के प्री बोर्ड्स, फिर फेस्टिव सीजन है अक्टूबर नवंबर में, सर्दी आ जाती है तो वैसे ही सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसीलिए क्लास ये वीडियो लेके आया हूँ मैं, ताकि आप सबकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी इस वीडियो को देखकर और फॉलो कर कर खत्म हो जाए। अगर मैं बात करूं, आज मैं अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों सब्जेक्ट की बात करूंगा, और ये कहूंगा हाफ ईयरली कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों मैं कह रहा हूं। हाफ ईयरली में अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा स्कोर करोगे और सीयूईटी में भी। देखो यार, सिंपल सी बात है, अब जो एडमिशन होता है कॉलेजेस में, अभी लास्ट ईयर की बात करें, मोर देन 30 स्टूडेंट्स, यानी कि जो मैंने बच्चों को पढ़ाया, मोर देन 30 स्टूडेंट्स ने क्लास एसआरसीसी में अपना एडमिशन लिया है। मोर देन 30 स्टूडेंट्स बहुत मायने रखते हैं। लास्ट ईयर 20, इस साल 30 स्टूडेंट्स ज़्यादा बच्चों ने एसआरसीसी में एडमिशन लिया हुआ है। डेफिनेटली उनकी मेहनत सीयूईटी में प्लस 12th में बहुत थी। ऐसा उनमें से कोई बच्चा नहीं था इसके 12th में बहुत कम नंबर आए हो। हाँ, ऐसा जरूर था, क्लास की 4-5% का फर्क जरूर रहा है, लेकिन जिन्होंने 12th में अच्छा किया है, देखा गया उन्होंने आप सीयूईटी में भी बहुत अच्छा करा है, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है वही सेम सिलेबस आपका सीयूईटी में है। जो इंग्लिश है, जीटी है, वो अलग है, और एसआरसीसी में जाने के लिए जीटी की जरूरत नहीं पड़ती। बीकॉम ऑनर्स के लिए ओनली इंग्लिश, यानी कि अकाउंट, इको, बीएसटी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आप चाहोगे करना तो भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं, सितंबर महीना क्लास आने वाला, अगस्त का भी क्लास लगभग महीना जाने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फेस्टिव सीजन है, दिसंबर में प्रैक्टिकल, जनवरी में प्री बोर्ड्स, फरवरी में पेपर। तो आपके पास गिने चुने क्लास ये 5 महीने हैं। इन्हीं 5 महीने में तुम्हें 12th की और बोर्ड की दोनों की प्रिपरेशन करनी है। अब बात करते हैं हाफ ईयरली इंपोर्टेंट क्यों है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा, बस तुम इसको फॉलो कर लो और तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। बात यह है, स्कूल के जितने भी टेस्ट है, स्कूल की जितनी भी हाफ ईयरली है, मिड टर्म है, या फिर एसए है, या प्री बोर्ड है, क्लास उसको बिल्कुल बोर्ड से रिप्लेस कर दो। समझ लो वही आपका बोर्ड है। एग्जाम्पल, सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में ज्यादातर बच्चों के हाफ ईयरली होंगे, या सितंबर के एंड में, मतलब सितंबर महीने में तुम्हारे हाफ ईयरली हो ही जाएंगे। बस तुम्हें एक चेंज लाना है, हाफ ईयरली का तुम्हारे स्कूल का जो भी सिलेबस है वो मैंने करा रखा होगा। कुछ अगर इस साल का रह गया है तो लास्ट ईयर की वीडियो से देख लेना, उसमें भी सब कुछ कवर है, सारे क्वेश्चंस उसमें भी कवर है। आप सिर्फ इतना मान लो कि वही हाफ ईयरली जो है वही आपका बोर्ड है। बस आपको इतना दिमाग से कहना है, भैया जो हाफ ईयरली के मेरे पेपर है वो मेरे बोर्ड के पेपर है, मैं ऐसे एफर्ट डालूंगा जैसे मैं बोर्ड के लास्ट डे में, लास्ट मंथ में, लास्ट वीक में डालता हूं। यकीन मानो, बस इतना ही। अब इस सिचुएशन में अगर तुम्हारे मन में कोई बहाना आया है कि सर स्कूल वाले नंबर देते ही नहीं, स्कूल नंबर काटते ही नहीं, मैंने यहीं पढ़ा, मैं लास्ट में कर लूंगा अच्छे से, क्लास
एनी एक्सक्यूजेस, वो मैटर नहीं करेगा। सारी चीजें भुला दो, बस किसी भी तरीके से 2 चैप्टर हो पाता है 2, 1 हो पाता है 1, 4 हो पाते हैं 4, पूरा सिलेबस हो पाता है, पूरा जोर लगा दो ये सोच के कि वही आपका बोर्ड है। बस एक मेंटेलिटी थोड़ी सी चेंज करनी है, यकीन मानो क्लास बहुत चेंजेस आएगा तुम्हारी लाइफ में। कोशिश करो कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दो। अकाउंट है, इको है, बीएसटी है, इंग्लिश है, सबको बराबर बराबर वैल्यू दो। देखो सारा खेल जो है वो है क्लास आपके अंदर के कॉन्फिडेंस का। जब आप अच्छा स्कोर करोगे एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा और बेहतर करने का, और बेहतर करने का, और यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे रियल लाइफ में तुम्हारे साथ चलेगा। 12th के मार्क्स या 10th के मार्क्स कभी मैटर नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, 10th में अगर आपने 90 स्कोर किया है तो आपके अंदर वो जज्बा है कि आप 12th में 95 तक की सोच रखो। जो 12th में 10th में 40% लाया है, शायद उसके लिए सोचना बड़ा मुश्किल होगा कि मैं 12th में 90 लेके आऊंगा और मैं सीयूईटी के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो जितनी भी पढ़ाई हम लोग करते हैं क्लास, ये हमारे अंदर चेंज लाता है, हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। और इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास कि बस रिप्लेस कर दो कि जो तुम्हारा हाफ ईयरली है वही तुम्हारा बोर्ड है। हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर करोगे, टीचर की नज़रों में क्लास में इज्जत बनेगी, इमेज बनेगी, और फिर क्लास आप सारे पेपर में धीरे धीरे बेहतर परफॉर्म करने लग जाओगे। क्योंकि हमारी आदत है टेस्ट से, पेपर से 2 दिन पहले ही हम पढ़ाई करेंगे, और अगर यही 2 दिन पहले, बोर्ड से पहले पढ़ाई करेंगे तो 2 days आर नॉट इनफ। तो अगर हम हाफ ईयरली में ही अच्छे से अभी एफर्ट डाल दें, बात बन जाएगी। हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर अगर हम कर दें तो बात बन जाएगी। उस हाफ ईयरली में अच्छा करना है, इसी बहाने हाफ ईयरली से पहले 4-5 दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे आगे और जो टेस्ट होंगे और जो प्री बोर्ड होंगे, उससे पहले जो 4-5 दिन अच्छे से पढ़ लोगे ना, वो आपके काम आएगा। और फिर फाइनली जब आप बोर्ड में जाओगे और उससे पहले जो कुछ दिन पढ़ोगे, तो क्लास 3 और 4 टाइम्स आप एफर्ट कर चुके हो उससे पहले। नई नई चीजें नहीं लगेंगी, तब तब आपको इम्पॉसिबल सा नहीं लगेगा। बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन हो जाती है। यकीन मानो 12th अच्छे से नहीं किया तो सीयूईटी में इतना कंपटीशन है, पुराने साल के बच्चे भर भर के 800 में से 800 नंबर ला रहे हैं। मेरे ही 2 स्टूडेंट ने 800 में से 800 स्कोर किया है और दोनों ड्रॉप आउट्स हैं। तो उन लोगों का कंपटीशन भी झेलना है, ऑल ओवर इंडिया का, सारे के सारे स्टेट्स का कंपटीशन भी झेलना है आपको सीयूईटी में। तब जाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा और लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो प्लीज़ यार अभी से बस आप रिप्लेस कर दो। आपको सितंबर से मैं सीयूईटी की भी तैयारी कराऊंगा। अगर आप चाहते हो कि सितंबर या अक्टूबर से मैं सीयूईटी की तैयारी कराऊं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में जरूर मेंशन करना। अपने चैनल पे क्लास आपको उसकी भी प्रिपरेशन कराऊंगा। अब बात करते हैं एस्टिमेटेड सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो अकाउंटेंसी में जो मुझे पता चला है, मे बी क्लास थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग स्कूल है, पर ये 3 चीज़ें आ रही है। मैं कोशिश करूंगा शेयर्स तक तो करा ही दूं आपके उससे पहले, हाफ ईयरली से पहले, बट कैश फ्लो जो है अगर मैं ट्राई करूंगा करा पाए तो ठीक है, नहीं तो मेरी कैश फ्लो की ऑलरेडी वीडियो है, 1 शॉट है, थियोरी है, सब कुछ है, आप वहां से कर सकते हो। बजट तक मैं करा दूंगा क्लास, बिकॉज एडीएएस चल रहा है, उसके बाद बजट ही है मैक्रो में, और इंडियन इकोनॉमी में क्लास मुझे 5 से 6 दिन चाहिए। क्लास 4 चैप्टर आप क्या रहे, 1 2 4 5, 4 नहीं आ रहा, ठीक है। बीएसटी में भी क्लास हम ऑर्गेनाइजिंग पे हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 चैप्टर हैं। ये भी मुझे उम्मीद है पूरा हो जाएगा। मैं नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाने वाला हूँ धीरे धीरे। एफर्ट्स धीरे धीरे से एग्जाम क्लोज आता चला जाएगा, एफर्ट्स को हमें और बढ़ाना है। यकीन मानना, अगर आपने अभी से शुरू नहीं किया तो लास्ट में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, चाहोगे तब भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अपना सिलेबस अगर लगता है कुछ और चीज़ें मुझे कराना है, प्लीज़ कॉमेंट करो, या क्लास आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जुड़ने के लिए 7800365625 पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम, समस्या है, कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मेंशन करना। अब बात करते हैं क्लास आपके स्कूल का जो भी सिलेबस है। आपका स्कूल वाला अगर ये दे रहा है, वो दे रहा है, जो भी तुम्हारा मेन मोटो होना चाहिए, तुम्हारे स्कूल में अच्छे नंबर आए पहले। जो बच्चा कहता नहीं स्कूल में नहीं सीधे बोर्ड में ले आएंगे, नहीं होता यार ऐसे, ये कहने की बातें नहीं हो पाता। बहुत बच्चों को पढ़ाया है, 10-11 साल का लगभग एक्सपीरियंस लेके ही आपको बता रहा हूँ। स्कूल में आप कोशिश करो कि आप बहुत अच्छा स्कोर करो, स्कूल के टीचर ने जो सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, जैसे बोर्ड से पहले प्रिपेयर करते हो। अगर आपने अच्छा स्कोर किया ना क्लास, ये कॉन्फिडेंस आप दिखा सकते हो, हाँ अगर मैं ये पढ़ के हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर सकता हूं तो प्री बोर्ड में मैं और बेहतर कर सकता हूं। बट अगर आप ये चीज बोर्ड के पहले जाके करोगे फिर देखो नहीं हो पाएगा। देखो कंटिन्यूअसली सेल्फ इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। पेपर होते ही इसलिए हैं ताकि अगर आपने पहले पेपर में आपको गलती का एहसास हो जाए तो दूसरे में सुधार सको, दूसरे में हो जाए तीसरे में सुधार सको। अगर आप सीधा बोर्ड देने चले जाओगे बिना कोई पेपर दिए तो ना आप इंग्लिश में, लैंग्वेज में बना बना के अपनी भाषा में क्वेश्चन लिख पाओगे और छोटी मोटी गलतियां करोगे, और ये सब होगा फाइनल एग्जामिनेशन में। इसीलिए तुम इसे पेपर मत समझो, सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि मुझे गलतियां
करनी है और वो गलतियां मैं हाफ ईयरली में करूंगा और बोर्ड में नहीं करूंगा। यही है क्लास हाफ ईयरली का इंपॉर्टेंस, कि जो भी तुम्हें मिस्टेक करनी है, जो तुम्हें फील होने वाला है 3 घंटे पेपर में, वो हाफ ईयरली में कर लो, बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन में करोगे तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हाफ ईयरली में कर लो, डेमो की तरह ले लो इसको। दूसरी बात, डेली 4 से 5 घंटा निकालना है। तुम्हारी पढ़ाई कैसे करनी है तुमको पता है, तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो तुमको पता है। अकाउंटेंसी की तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अकाउंटेंसी मैंने बोला ये तीनों के तीनों चैप्टर मैं करा दूंगा, और स्पेशली आप मेरी बुक फॉलो कर सकते हो क्लास। मैंने एक कंप्लीटली बुक आप लोगों के लिए लिखी है, इसके अंदर 1 से 1 क्वेश्चन कवर है, चाहे वो थियोरी हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सीबीएसई के क्वेश्चन हो, क्लास प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर कवर है। कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप विदाउट एनी सेकंड थिंकिंग आप इसको लो। ट्रस्ट मी, मैंने कभी आप लोगों से क्लास पेड बैच में 1 रुपए की डिमांड नहीं करी है। मैंने अभी तक योद्धा बैच चलाया है क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट, और एंड तक जब तक योद्धा बैच खत्म नहीं होता वो चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं बिल्कुल भी, इसकी मेरी अश्योरिटी। आज तक मैं डेली बेसिस पे दो वीडियोस डाल रहा हूँ, अब आगे 3 वीडियोस भी लेके आऊंगा इस बुक से, और मेरी वीडियोस से जितने भी सवाल बनाते हो दैट इज मोर देन इनफ आपके 100 आउट ऑफ 100 स्कोर के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरी बुक जाके जरूर चेक करना, और अच्छा लगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करना, राइट। चलो, तो ये चीजें क्लास हो गई। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें पढ़ना क्या चाहिए, डेली से 4 से 5 घंटा। ट्यूशन में टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास, तो ना पैसा वेस्ट करो ना टाइम। मैं तो कहता हूँ कहीं पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना टाइम, यहाँ पे ढंग से मेरे साथ पढ़ो। अभी सीयूईटी की क्लास बहुत सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया, मोर देन 200 स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं क्लास, 200 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग कॉलेज के अंदर। उन सबकी क्लास इंटरव्यूज़ लेके आऊँगा, उन सबकी क्लास फीडबैक लेके आऊँगा आप तक धीरे धीरे। लेकिन आप अपना सिलेबस एक बार खत्म करो, बिकॉज जब तक आप 12th खत्म नहीं करोगे सीयूईटी की शुरुआत नहीं हो सकती। अगर कोई चैप्टर आपको 12th में नहीं आता तो मैं सीयूईटी का क्लास वो क्वेश्चंस नहीं करा सकता, और सीयूईटी के क्वेश्चंस 12th के एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज टोटली डिफरेंट। मैं तुम्हें पेपर दिखाऊंगा भी, राइट। तो कोशिश करो अर्ली मॉर्निंग लर्निंग का टाइम लो, 1 से 2 घंटा इको, इंग्लिश, वीएसटी आप रेगुलर लर्न कर सकते हो। तुम थोड़ा स्लो हो, टारगेट थोड़ा छोटा बनाओ, तुम फास्ट हो, टारगेट बड़ा बनाओ। जैसा तुम्हारा लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज है लर्निंग में, उस हिसाब से तुम करो। घूम घूम के सुबह आराम से, बहुत ठंड नहीं है इस समय पे क्लास, मतलब बहुत गर्मी भी नहीं है, और सुबह आराम से मौसम अच्छा रहता है। 1 घंटा स्कूल जाने से पहले, आधा घंटा 15 मिनट से शुरू करो। यार इतना टाइम तो दे सकते हो अपने लिए। 15 मिनट आप फोन चलाते हो तो क्लास आधा 1 घंटा बैठ के चलाते रहते हो, सीखते हो क्या हो, कुछ नहीं, सिर्फ टाइम पास। तो ये 15 मिनट आप खुद को दो, सुबह उठ के 15-15 मिनट भी लर्न कर लोगे ना आज से डेली, तब भी तुम तीनों सिलेबस आराम से लर्न कर लोगे। इतना समय अभी बचा है, लेकिन ये समय 1 महीने बाद नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो 15 मिनट्स डेली तुम्हें करना है अर्ली मॉर्निंग लर्निंग। इवनिंग में मैथ्स की क्लास ले लो, अकाउंट्स की क्लास ले लो, या रात को मैथ्स, अकाउंट्स या कोई भी अदर सब्जेक्ट तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वो ले लो। लेकिन मैं पर्सनली थोड़ा सा बायस्ड होकर बात ये कहूँगा, अकाउंट, इको, बीएसटी बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि इसके साथ अगर मैं इंग्लिश मैच कर दूंगा, जो इंग्लिश हमारा 12th के सीयूईटी का सिलेबस इस इंग्लिश के सिलेबस से अलग है, तो ये मैच कर देंगे तो इन चारों सब्जेक्ट को मिला के क्लास तुमको एसआरसीसी तक छोड़ने की मेरी गारंटी है। तुम ये मत सोचना कि इतनी सारी सीट थोड़ी सी है, कंपटीशन बहुत है, तुम्हें एक ही सीट चाहिए, और वो उससे ज़्यादा है एसआरसीसी में। जब 30 बच्चे जा सकते हैं क्लास एसआरसीसी, हंसराज, रामजस, गार्गी, शहीद सुखदेव, शहीद भगत सिंह, राजधानी कॉलेज, इतने वेंकटेश्वर, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जब बच्चे जा रहे हैं, आत्माराम कॉलेज में जा रहे हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ड्यू के, आपका भी एडमिशन हो सकता है। तुम्हें नेगेटिविटी लेके नहीं आनी है, बी पॉजिटिव। तुम्हें सिर्फ एक अच्छा कॉलेज चाहिए, उसके लिए तुम्हारा अकाउंट, इको, बीएसटी 12th का स्ट्रॉन्ग कर लो। सीयूईटी में तुम्हारी मैं गारंटी लेता हूँ, 12th का सिलेबस भी कंप्लीट है ना, अगर तुम 80% वाले बच्चे भी हो तो भी तुम एसआरसीसी तक जा सकते हो आराम से। एफर्ट्स आपके होंगे, मेहनत आपकी होगी, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, राइट। इवनिंग में मैथ्स, अकाउंट्स या कोई और सब्जेक्ट लो, बट डेली बेसिस पे थोड़ा पढ़ लो। मजे करने हैं, मस्ती करने हैं, करो यार, कौन रोक रहा है, लेकिन अच्छे से सारा कुछ सिलेबस खत्म करने के बाद। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, उठाओ अपना सिलेबस आज, लिखो अपना सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। कमिटमेंट बनाओ, इंस्टाग्राम पे क्लास मुझे टैग करो कि सर देखो ये मेरा सिलेबस है, आई प्रॉमिस कि मैं इस सिलेबस को ख़त्म करके दिखाऊंगा। अपने स्कूल के एक हाफ ईयरली में, एक छोटे से पेपर में, एक चैप्टर के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे ना क्लास, वो कॉन्फिडेंस तुमको आगे तक लेके जाएगा। नहीं तो एग्जाम के बाद सिर्फ यही कहोगे यार काश पहले मैंने बना लिया होता, थोड़ा और पढ़ लिया होता तो हो जाता। अगर मैं 2 दिन पढ़ के इतना ला सकता हूँ तो 2 महीने पढ़ता तो पक्का मैं टॉप कर जाता। लेकिन
कर जाता, वो हुआ तो नहीं ना। तो इसीलिए अभी मौका है, अगस्त एंड होने को है यार, 1 महीना तुम्हारा बचा है हाफ ईयरली के लिए, जम के मेहनत करो, दिखा दो स्कूल वालों को क्लास कि आप एसपीसीसी के स्टूडेंट हो। आपको मेरी गाइडेंस कोई भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। बस इतना कहूँगा कि हाफ ईयरली इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाफ ईयरली के नंबर कहीं नहीं जुड़ते हैं, मैं ये भी क्लियर कर दूँ। हाफ ईयरली के मार्क्स कहीं नहीं जुड़ेंगे, बट हाफ ईयरली में जो आपने मेहनत की है ना, आप खुद को झांक पाओगे अपने अंदर, देख पाओगे आईने में कि हाँ आपका लेवल क्या है, क्या प्रिपरेशन हो रही है। स्कूल वाले थोड़ा बहुत बायस्ड होते हैं ट्यूशन वाले बच्चों के साथ, बिल्कुल करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में क्लास आपका रिजल्ट बोलेगा और क्लास उनकी बोलती बंद होगी, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है कि मेहनत करो। मेरी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखिए, जाके चेक करो। क्लास बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत सही रिव्यू है, तो जाके चेक करो। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अच्छे से मेहनत करो, हाफ ईयरली में अच्छे स्कोर लाओ। मुझे बताना कितना आपने स्कोर किया। कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में मेंशन करना।